नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में बीजेपी नेता जश्न मना रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़ों तो कहीं मिठाइयां बांटकर लोग अपनी खुशी का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की जीत के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है और जिसका असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि मोदी जी का डंका, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो, पूरे देश में मोदी जी का डंका, मोदी जी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य, दुनिया में भारत की स्थिति को मजबूत करने का जो दिशा लेकर मोदी जी चले, आज दिल्ली की जनता ने भी उसको स्वीकार किया। विपक्ष के लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा हो, इन सब के चेहरे बेनकाब हो गए हैं और ये सिद्ध हो गया कि जनता पूरी की पूरी तरीके से आज मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ है। जीत हमारी सबसे बड़ी जीत है। 27 साल बाद वहाँ हमारी सरकार बन रही है। हम लोग पूरा समझिए कि दिल्ली हमारी राजधानी जो है देश की, वहाँ की सरकार हमारी बनी है। पूरा देश जश्न मना रहा है, पूरा देश। हमने कहा कि जो अपने को बहुत ईमानदार बनते थे उनका अंत हुआ। अब दिल्ली के जनता को सारी सुख सुविधा उपलब्ध होगी जिसके वो भागीदार हैं। आज आपने देखा दूसरा चुनाव जो हुआ वहाँ से हम 62,000 से जीते हैं। ये सोच रहे थे, जीत गए थे कि हम अब जीत गए हैं तो पूरा सांसद हो गए हैं तो पूरा हम ही हैं, लेकिन आज अयोध्या के ज़िले की जनता ने बता दिया कि ऐसा नहीं है। राम राज्य है, राम का तो है। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा है। साथ ही देश और दुनिया से लाखों करोड़ों श्रद्धालु मां गंगा की त्रिवेणी तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार कुंभ में जो इस बार की व्यवस्था है वह 12 साल क्या 144 साल बाद ऐसी व्यवस्था की गई है। सभी घाटों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान पर्वों के बाद भी संगम स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भारी मात्रा में प्रयागराज आ रही है। महाकुंभ की शुरुआत हुए 26 दिन हो चुके हैं। अब तक महाकुंभ में 42 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं और इसके बाद भी प्रतिदिन महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में भीड़ की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रयागराज रेलवे ने एकल दिशा प्लान को अगले आदेश तक लागू रखने की योजना बनाई है। सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए प्रयागराज रेलवे ने तीर्थयात्रियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्गों का निर्धारण किया है।